तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसपी स्पार्क में। दोस्तों आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर 4 केमिस्ट्री का चैप्टर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए ताकि मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है क्या? पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें क्या? इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें क्या है? ऑप्शन ए में क्या है? ऑप्शन ए में है 6 सहसंयोजक आबंध है। ऑप्शन ए में क्या है? 6 सहसंयोजक आबंध है। ऑप्शन बी में 7 सहसंयोजक आबंध है। ऑप्शन सी में क्या है? 8 संयोजक आबंध है। ऑप्शन डी में क्या है? 9 संयोजक आबंध है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 सहसंयोजक आबंध है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? 2 नंबर प्रश्न है। 2 नंबर प्रश्न है, ब्यूटेनोन यौगिक है चतुर्थ कार्बन जिनका प्रकार्यात्मक समूह है। ब्यूटेनोन यौगिक है चतुर्थ कार्बन जिसका प्रकार्यात्मक समूह क्या है? ऑप्शन ए में क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। ऑप्शन ए में क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। ऑप्शन बी में क्या है? एल्डिहाइड। ऑप्शन सी में कीटोन। ऑप्शन डी में अल्कोहल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कीटोन हो जाएगा। ये बिल्कुल सही उत्तर है। काफी वीवीआई प्रश्न है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफी फायदेमंद प्रश्न सब है। तीसरा प्रश्न है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब क्या है? ऑप्शन ए में क्या है? भोजन पूरी तरह से नहीं पका है। ऑप्शन ए में क्या है? भोजन पूरी तरह से नहीं पका है। ऑप्शन बी में क्या है? ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ऑप्शन सी में क्या है? ईंधन आर्द्र है। ऑप्शन डी में क्या है? ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न क्या है? 4 नंबर प्रश्न है, सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है? सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है? ऑप्शन ए में क्या है? मीथेन। ऑप्शन बी में क्या है? इथेन। ऑप्शन सी में क्या है? प्रोपेन। और ऑप्शन डी में क्या है? ब्यूटेन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये काफी वीवीआई प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मीथेन हो जाएगा। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न देखेंगे। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? ऑप्शन ए में क्या है? आयनिक यौगिक। ऑप्शन ए में क्या है? आयनिक यौगिक। ऑप्शन बी में क्या है? हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन बी में क्या है? हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन सी में हेलोजन और ऑप्शन डी है अम्लराज। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन बनाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति क्या है? ये काफी वीवीआई प्रश्न है। देखिए ऑप्शन ए में क्या है? 0.01%। ऑप्शन बी में क्या है? 0.05%। ऑप्शन सी में क्या है? 0.03%। ऑप्शन डी में क्या है? 0.02%। तो वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति क्या है? 0.03%। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न क्या है? 7वां प्रश्न, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है? ये काफी वीवीआई प्रश्न है, इसको अभी याद कर लीजिए। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए में क्या है? H2S2O7। H2S2O7 है। ऑप्शन बी में क्या है? H2SO4। ऑप्शन सी में क्या है? H2S2O3 है। ऑप्शन डी में क्या है? H2S2O8 है। तो इसका सही उत्तर क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है? H2SO4 होता है। ये काफी वीवीआई प्रश्न है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 8वां प्रश्न क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? ऑप्शन ए में क्या है? CHO। ऑप्शन बी में क्या है? COOH। ऑप्शन सी में क्या है? CO और ऑप्शन डी में क्या है? NH2। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? COOH। ये कार्बोक्सिलिक एसिड समूह है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न क्या है? 9 नंबर प्रश्न है, इथोलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद है जिसमें जिसमें क्या? ऑप्शन में क्या है? एक सिग्मा एक पाई आबंध है। ऑप्शन बी में क्या है? दोनों सिग्मा आबंध है। ऑप्शन सी में क्या है? दोनों पाई आबंध है। ऑप्शन डी में क्या है? दोनों इलेक्ट्रोवैलेंट आबंध है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इथोलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद है जिसमें क्या होता है? दोनों सिग्मा आबंध होता है। दोनों सिग्मा आबंध होते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे। 10 नंबर प्रश्न है, इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है? इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है? ऑप्शन ए में क्या है? 2। ऑप्शन बी में क्या है? 4। ऑप्शन सी में क्या है? 6 और ऑप्शन डी में 7 है। तो इसका सही उत्तर क्या है? इथेन के
इथेन में कितने सहसंयोजक अवयव होते हैं? तो 7 होते हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे 11 नंबर प्रश्न क्या है। यहाँ देखिए 11 नंबर प्रश्न है CnH2n+2 CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? ऑप्शन ए में क्या है? अल्काइन, ऑप्शन बी में क्या है? अल्कीन, एल्कीन, ऑप्शन सी में क्या है? एल्केन और ऑप्शन डी में क्या है? प्रोपाइन, प्रोपाइल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? CnH2n+2 एल्केन का सामान्य सूत्र है। एल्केन का सामान्य सूत्र है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 12 नंबर प्रश्न देखेंगे नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? ये काफी वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए में क्या है? CuSO4 × 7H2O, ऑप्शन बी में क्या है? CuSO4 × 5H2O, ऑप्शन सी में क्या है? CuSO4 × 4H2O, ऑप्शन डी में क्या है? CuSO4 × 10H2O। इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी CuSO4 × 5H2O होता है। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र CuSO4 × 5H2O होता है। 13 नंबर प्रश्न है नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? ऑप्शन ए में क्या है? 1, ऑप्शन बी में क्या है? 2, ऑप्शन सी में 3 और ऑप्शन डी में 4। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही होता है, 3 आबंध होते हैं। अगला प्रश्न है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? ये सभी वीवीआई प्रश्न है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन में क्या है? CaCO3, ऑप्शन बी में क्या है? MgCH3 का ट्वाइस, ऑप्शन सी में क्या है? CaHCO3 का ट्वाइस, ऑप्शन डी में क्या है? ऑप्शन डी नीचे देखेंगे, ऑप्शन डी में क्या है? MgCO3 का ट्वाइस है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3। संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न क्या है? 15 नंबर है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चीनी का रासायनिक, ऑप्शन ए में क्या है? CH3COOH, ऑप्शन बी में क्या है? C6H12O6, ऑप्शन सी में क्या है? C12H22 और O11 है, ऑप्शन डी में क्या है? CH3CHO। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? C12H22 और O11 होगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 16 नंबर प्रश्न है सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या है? सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है? ये काफी वीवीआई प्रश्न है। ऑप्शन में क्या है? Na2CO3, ऑप्शन बी में NaHCO3, ऑप्शन सी में क्या है? Na2CO2, ऑप्शन डी में क्या है? NaCl। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है? Na2CO3 होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे 17 नंबर प्रश्न है कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है। कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है इसमें ऑप्शन ए में CHO द्वारा, ऑप्शन बी में क्या है? COOH द्वारा, ऑप्शन सी में क्या है? CO द्वारा और ऑप्शन डी में क्या है? COCl2 द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? CO द्वारा सूचित किया जाता है। कार्बोनिल समूह को CO द्वारा सूचित किया जाता है। 18 नंबर प्रश्न देखेंगे। 18 नंबर प्रश्न है इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है? इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए में क्या है? CH3OH, ऑप्शन बी में क्या है? C2H5OH, ऑप्शन सी में क्या है? C2H6OH और ऑप्शन डी में क्या है? C2H2OH। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है? C2H5OH हो जाएगा। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न क्या है? 19 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? ऑप्शन में क्या है? CH4, ऑप्शन बी है C2H4, ऑप्शन सी में क्या है? C6H6, ऑप्शन डी में क्या है? C3H8। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? तो C6H6 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 20 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं? 20 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं? ऑप्शन ए में क्या है? CH4, ऑप्शन बी में क्या है? ऑप्शन बी में क्या है? C2H6, ऑप्शन सी में क्या है? C3H4, ऑप्शन डी में क्या है? C3H8। निम्नलिखित में किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं? तो क्या होता है? C3H4 हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं। 21 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन युग समावयवी है? निम्नलिखित में कौन युग समावयवी है? ऑप्शन ए में क्या है? C2H6 और C6H6, ऑप्शन में क्या है? C5H10 और C6H12, ऑप्शन सी में क्या है? C2H5OH और CH3OCH3, ऑप्शन डी में क्या है? CH4 और C2H6। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? C2H5OH और C3OCH3 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 22 नंबर प्रश्न देखेंगे एथेनॉल की क्रियाशील मूलक क्या है? एथेनॉल की क्रियाशील मूलक क्या है? ऑप्शन में क्या है? OH, ऑप्शन बी में क्या है? CaHO, ऑप्शन सी में क्या है? COOH और ऑप्शन डी में क्या है?
7CO। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एथेनॉल, एथेनॉल। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अल्कोहल। अल्कोहल का क्या होता है? OH। दिमाग नॉन लगाओ मतलब अल्कोहल। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा, OH। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 23 नंबर प्रश्न क्या है? 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक अयौगिक है? निम्नलिखित में कौन सा संयोजक यौगिक है? ऑप्शन में क्या है? CH4, ऑप्शन बी में क्या है? NaCl, ऑप्शन सी में क्या है? CaCl2 और ऑप्शन डी में क्या है? Na2O, Na2O। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में कौन सा संयोजक यौगिक है? तो CH4 एक सहसंयोजक यौगिक है, CH4 एक सहसंयोजक यौगिक है। 24 नंबर प्रश्न है, COH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? COH क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में क्या है? कीटोन, ऑप्शन ए में क्या है? कीटोन, ऑप्शन बी में क्या है? एल्डिहाइड, ऑप्शन बी में क्या है? एल्डिहाइड, ऑप्शन सी में अम्ल और ऑप्शन डी में ईथर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? COH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो अम्ल कहते हैं, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। लास्ट प्रश्न है, 25 नंबर प्रश्न है, CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? ये काफी वीवीआई प्रश्न है, ये काफी वीवीआई प्रश्न है, इसको अभी याद कर लीजिए। CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? ऑप्शन में क्या है? कीटोन, ऑप्शन बी में क्या है? एल्डिहाइड, ऑप्शन सी में अल्कोहल और ऑप्शन डी में कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? CHO क्रियाशील मूलक को एल्डिहाइड कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में काफ़ी फायदा होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।